जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। तो आज हम लोग इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ एक वीडियो मैथ का अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इकाई का अंक हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये संख्या लिख दी है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे इस साइड वाला अंक, ये जो 7 है, ये इकाई का अंक है, और ये 5 ये दहाई है, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हजार, यानी ये इकाई का अंक है। हमें आज इसी इकाई के अंक को समझना है कि इकाई का अंक कैसे निकलता है। जब गुणा में चीज़ें रहेंगी या प्लस में रहेंगी या घातांक के रूप में रहेंगी, तो इसमें हमें इकाई का अंक आज सीखना है। तो ये सबसे इधर साइड वाला इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो अब कुछ संख्या ले लेते हैं। इकाई का अंक हमें किस किस टाइप से इकाई के अंक में क्वेश्चंस बनते हैं, सभी को आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल देखते हैं। जैसे लिखा है 12 गुणे 27 गुणे 572 गुणे 689। हमको इसमें इकाई का अंक निकालना है कि इन सब की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमें जैसे इकाई अंक निकालना है ना, तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ध्यान देंगे, हमें इन अंकों से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इकाई का अंक निकालना है। इसलिए हम सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। हमें ये जो बाकी अंक बचते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है कि नहीं है, इन्हें अनदेखा करना है। तो जैसे यहाँ पर 2 है और फिर ये 7 है, ये बीच में गुणा है, तो हम 2 के साथ में गुणा करेंगे, आएगा 14। 14 में भी अब हमें इकाई का अंक देखना है, तो हम 1 को छोड़ देंगे, हमारा 4 बचा। फिर अब इस 4 की 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 8, फिर 8 की इस 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 72। 72 में हमें इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक 2 है और इस 7 को छोड़ देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया है 2। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 589 गुणे 572 गुणे 621 गुणे 592। अब देखिए ये संख्या है, इसमें हमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम सिर्फ इकाई के अंक को ध्यान देंगे, यानी इन्हीं अंकों की गुणा करेंगे। जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो सबसे पहले 9 की 2 में गुणा करेंगे, आएगा 18। 18 में से इकाई अंक 8 है, तो हम 8 ले लेंगे, और फिर 8 की 1 में गुणा करेंगे, आएगा 8, और फिर 8 की 2 में गुणा करेंगे, आएगा 16। तो 16 में से 6 इकाई का अंक है, तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गुणा वाले में आप लोगों को इसी तरह करना है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 25 गुणे 552 गुणे 924 गुणे 436। अब यहाँ पर देखिए इसकी हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस 5 की 2 में गुणा करेंगे, 10 आएगा। अब इसमें इकाई का अंक है 0, हमें इस दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं, तो अब ये 0 लेंगे, इस 0 की 4 में गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 की 6 में गुणा करेंगे, 0 आएगा। अगर हम 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 5 और 2 की गुणा करने पर इकाई के अंक में 0 आ गया था, तो अब हम इसकी कहीं भी गुणा करेंगे इकाई का अंक 0 ही आएगा, यानी हमारा आंसर 0 ही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर उसमें कहीं पर भी एक बार गुणा करते करते 0 आ गया तो हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक 0 ही हो गया। तो 0 बनता कैसे है? जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया, या फिर 4 से गुणा करते या 6 से गुणा करते। जैसे हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करें, हमेशा इकाई का अंक में 0 ही आता है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 अठे 40। यानी अगर हम इकाई 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई के अंक में हमें हमेशा 0 ही मिलता है। और यदि हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या में करें, देखिए आप 5 की गुणा हम किसी भी विषम संख्या में करें तो हमें क्या मिलता है? 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 फते 35, 5 नमा 45। तो यदि हम 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो इकाई के अंक में हमें हमेशा 5 ही मिल जाता है।
ठीक है। और यदि हम 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक हमें हमेशा 0 मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि 5 की गुणा हम विषम संख्या में करेंगे इकाई का अंक 5 ही आएगा, और 5 की गुणा यदि सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक 0 आता है। जैसे एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन है 105 गुणे 224 गुणे, अब चाहे आगे कितनी भी गुणा हो, ठीक है, कितने भी अंक हों, कितने बड़े बड़े अंक हों, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि एक बार हमारा ये 5 आया है इकाई के अंक में और फिर एक बार ये 4 आया है। तो जब भी 5 की गुणा सम संख्या से होगी तो इकाई का अंक 0 आएगा, और एक बार 0 आ गया तो फिर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आप, उसका इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब आप लोग या तो ऐसे ऐसे गुणा करके देखेंगे कि 5 चौक 20 आया, उसमें 0 आया, तो मतलब आएगा 0 ही। एक बार अगर 5 आ गया और सम संख्या से उसकी गुणा हुई है तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 173 गुणे 993 गुणे 777 कर लेते हैं इसे, गुणे 995 गुणे 683। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिकाई 9 आएगा, फिर 9 की गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 आता है, तो 63 में इकाई का अंक 3 है तो 3 ले लेंगे। फिर 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 3 बचे 15 होता है, 15 में इकाई का अंक 5 ले लेंगे। फिर 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा, 15 में इकाई का अंक 5 ले लेंगे। तो ये 5 ही इकाई का अंक लास्ट में आया, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन इतना ना करके हम इसे देखकर फास्ट आंसर कर सकते थे। कैसे? हम देखेंगे ये भी विषम संख्या, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सभी विषम है, और बीच में एक ये 5 आया है। तो जब भी 5 की गुणा विषम संख्या में होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आती है। तो हम इसे बिना गुणा किए देख कर भी आंसर कर सकते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 की गुणा सम में होगी इकाई का अंक 0 आएगा, 5 की गुणा विषम में होगी तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो आप लोगों को ऐसे गुणा नहीं करना पड़ेगा, आप लोग देखकर कम समय में आंसर कर लेंगे। तो अब ये मिटाकर और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, 708 गुणे 545 गुणे 608 गुणे 122 गुणे 904 गुणे 218। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अब इसमें एक तो हम 5 की गुणा 8 में, इस 8 की गुणा 5 में करें, फिर 8 में, फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, मतलब इकाई अंक की गुणा करें, या फिर हम इसको देखकर डायरेक्ट आंसर कर देंगे कि यहाँ पर एक 5 आया है और एक भी अगर बीच में कहीं सम संख्या आ गई, यहाँ पर तो जैसे सभी इसके अलावा सब सम संख्या हैं, तो मतलब देखते हैं अगर एक भी सम संख्या आ गई है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कुछ हम लोग घातांक वाले क्वेश्चन लेते हैं। और अगर मतलब जैसे ये चल रहा है ना, अगर आप लोगों को बहुत बड़ी संख्याएं दी गई, जैसे दिया गया है 21 गुणे 573 गुणे 982 गुणे 100 गुणे 841, ऐसे मान लीजिए ये गुणा है, तो आप या ऐसे करेंगे कि पहले इस 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, फिर 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, फिर 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 1 में करेंगे 0 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट देखेंगे कि बीच में ये 100 आया है, ठीक है, और 100 के इकाई अंक में है 0, तो जब भी इकाई अंक में एक जगह 0 आ गया है तो गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। अब हम लोग इसे मिटाकर कुछ घातांक वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि घात में जब आएगा तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 3 की पावर 57 है गुणे 4 की पावर 65 है गुणे 125 की पावर 35 है गुणे 89 की पावर 13 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है।
3 की पावर 57 है, फिर 4 की पावर 65 है। तो ये सभी पावर में हैं और बीच में है इनके गुणा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी जैसे पावर का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 3 की पावर 4, तो मतलब 3 की आपस में 4 बार गुणा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर 57 है, तो हम 57 बार गुणा तो कर नहीं सकते कि हम 57 बार गुणा करके उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक ये है कि जितने भी इसमें घातांक हैं हम इसमें सभी में 4 की भाग दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घात जो रहती है उसमें 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने के बाद हम देखते हैं कि शेषफल क्या बचा। तो जैसे इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा कि 4 एकम 4, ये 1 हो जाएगा, तो 17 4 चौक 16, यानी शेषफल 1 बचेगा। तो हम 3 की पावर 1 चढ़ा देंगे। 57 में जब 4 का भाग दिए तो 1 शेषफल बचा, तो हम 3 की पावर 1 चढ़ा दिए, फिर गुणे। अब देखेंगे जब 65 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 25 होगा, 4 छंग 24, यानी यहाँ पर भी शेषफल 1 बच रहा है, तो हम यहाँ भी 4 की पावर 1 चढ़ा देंगे, फिर गुणे। अब यहाँ देखिए 35 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 अठे 32 होता है, शेषफल 3 बचेगा। तो हम यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकालना है ना, तो 125 में इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 लेंगे, और 35 में 4 का भाग दिए तो 4 अठे 32, 3 शेषफल बचा, तो हम 5 की पावर 3 कर दिए, गुणे। अब यहाँ पर आया है 89, तो पहले तो इसमें 89 में हम 9 ले लेंगे क्योंकि हमें इकाई का अंक देखना है, और जब 13 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, तो 1 इसकी पावर चढ़ा देंगे। अब देखिए 3 की पावर 1 होता है 3, गुणे 4 की पावर 1 होता है 4, गुणे 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 125 में इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 ले लिए, गुणे 9 की पावर 1 होता है 9। अब देखिए ये 5 है, ये 4 है, मतलब ये 5 के साथ एक भी सम संख्या अगर आ गई है तो यूनिट डिजिट 0 होगा, तो इसका आंसर है 0। अब थोड़ा सा इसको हम और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 की पावर 1 बराबर होता है 5, 5 की पावर 2 बराबर होता है 25, 5 की पावर 3 बराबर होता है 125, 5 की पावर 4 बराबर कितना होता है कि 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, यानी 25 पंचे होता है 625। तो हम जैसे ये 5 की पावर कर रहे हैं, तो और भी अगर हम मतलब बढ़ाते चले जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 की पावर हम कितनी भी कर रहे हैं, यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आ रहा है। देख लीजिए आप, मतलब 5 की कितनी भी पावर करें यूनिट डिजिट में 5 ही आता है। तो यहाँ पर हम 4 से भाग देकर शेषफल ना देखकर डायरेक्ट यहाँ पर हम 5 कर सकते थे कि 5 है, और 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। तो यहाँ पर इतनी हम थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे 5 वाले में। और अगर हम 6 में देखें तो एक 6 का नियम भी होता है, आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने 5 में देखा इसी तरह 6 में भी होता है। जैसे 6 की पावर 1 कितना होता है 6 होता है, 6 की पावर 2 होता है 36, 6 की पावर 3 होता है 216। तो आप देख सकते हैं, इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, 6 की पावर 4 कर सकते हैं, 6 की पावर 5 कर सकते हैं, यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। आप लोग देखिए 6 की कितनी भी पावर आप करते जाइए यूनिट डिजिट में, यानी इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। तो जहाँ भी 6 दिखाई दे जाए तो उसकी कितनी भी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो ये 6 का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, और 1 का देख लेते हैं। जैसे 1 की पावर अगर 1 है तो 1 आएगा, 1 की पावर अगर 2 है तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 है तब भी 1 आएगा। तो इसको कितनी भी हम बढ़ा लें, मतलब 1 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक यानी उसको गुणा करके फाइनली 1 ही आता है। तो 1 का ये हो गया कि मतलब जब भी किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1 होगा, जैसे हमने लिख दिया 700 मतलब 541 लिख दिया, इसकी पावर हमने 10,000 चढ़ा दी, ठीक है। और इसमें इकाई का अंक पूछ लिया। तो एक तो मेथड ये है कि आप इसमें 4 से भाग दीजिए, फिर जो शेषफल आए उसको 1 की पावर चढ़ाइए, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम देखेंगे इकाई अंक में 1 है तो
जब भी इकाई अंक में 1 होगा तो पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा, इसे देखकर समझ में आया कि मतलब जैसे हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है, तो शेष फल आता है तो उसे ही हम इकाई के पावर में चढ़ा देते हैं। लेकिन जब शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर हम इसको अपने मेथड से 4 से भाग देकर करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल कुछ भी ना बचे, तो आप उसकी पावर 4 ही चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम 1 की पावर 4 ही चढ़ा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1। जैसे देखिए हमने लिखा 543, ठीक है, इसकी पावर हमने लिख दिया 544। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें सबसे पहले तो इसके घात में 4 से भाग देंगे, ठीक है, और जो शेषफल आएगा उसे हम 3 की पावर में चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 3 है तो 3 की पावर में जो यहाँ पर शेषफल आएगा उसे चढ़ाएंगे। लेकिन जब हम 544 में 4 का भाग देंगे तो 4 की विभाजिता का नियम ये कहता है कि हमें पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना होता, हमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लेते हैं, तो वहीं से समझ में आ जाता है। यानी अगर वो 2 अंक पूरे पूरे कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ लास्ट में 44 है और 44 जो है 4 से कट जाता है, मतलब पूरी की संख्या पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और जब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब भी शेषफल कुछ नहीं बचता तो हम घात के रूप में 4 ही चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 की आपस में 4 बार गुणा, तो 3 त्रिकाई होगा 9, 9 त्रिक 27, 27 का हम लेंगे इकाई का अंक 7 और फिर 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 21, यानी इकाई का अंक 1 इसका आंसर आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी 4 से भाग देंगे और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो घात के रूप में हम 4 को ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 का हो गया, 1 का हो गया, 5 वाला नियम हो गया, और अभी 1-2 नियम देखते हैं। जैसे एक हमारा 4 का और एक हमारा 9 का नियम भी होता है, उसे भी समझ लेते हैं, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे देखिए 4 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो 4 आता है, फिर 4 की पावर अगर हम 2 करें तो 16 आया, 4 की पावर 3 करें तो 4 चौक 16 चौको 64 आता है, फिर 4 की पावर हम 4 करें तो 16 चौको 64 चौको होता है 256, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25। यानी आप लोग देख लीजिए, आप इसे और भी आगे लिख सकते हैं कि जब 4 की पावर 1 की है तो 4 आया, फिर 4 की पावर 2 में 16 आया, 4 की पावर 3 में 64 आया, 4 की पावर 4 में 256 आया। यानी जो इकाई का अंक है वो देखिए रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब यहाँ इकाई का अंक रिपीट होता है। तो रिपीट कैसे हो रहा है देखिए, 4 की घात यहाँ पर विषम है तो इकाई का अंक 4 आया, फिर 4 की घात यहाँ पर सम है तो इकाई का अंक 6 आया, 4 की घात यहाँ पर विषम है तो इकाई का अंक 4 आया, फिर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 आया। यानी कंक्लूजन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब भी 4 की घात विषम हो, जब भी 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। जब भी 4 की घात विषम होगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इकाई का अंक 4 ही होगा, और जब भी 4 की घात सम होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। देखिए 4 की घात यहाँ सम थी, इकाई का अंक 6 आया, 4 की घात यहाँ सम थी तो इकाई का अंक 6 आया। तो आप लोग इसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए याद रखिएगा कि जब भी 4 की घात विषम होगी इकाई का अंक 4 आ जाएगा, 4 की घात सम होगी तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 9 का नियम देखते हैं। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ ना याद हो तो आप 4 का भाग देकर जो भी शेषफल बचेगा उसी को इकाई के अंक की पावर के रूप में चढ़ा देंगे, वो मेथड हर जगह लगता है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा रहता है और समय अब काफ़ी कम करने लगे हैं बहुत सारे एग्जाम। जैसे अब इस बार देखेंगे आप लोग SSC GD में 1 घंटे में ही 80 क्वेश्चन सोल्व करने को रहेगा, पहले 1.5 घंटे का समय मिलता था। तो इसलिए मैथ में कैलकुलेशन पर काफ़ी समय आप लोगों को देना होगा। तो जैसे अब 9 का नियम हम लोग देखेंगे तो 9 की पावर 1 होती है 9, 9 की पावर देखेंगे तो 9 में होता है 81, 9 की पावर 3 729, फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 6 हासिल 2, 9 सत्ते 63, 2 65, 9 की पावर 4 आया 1 65 61। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे
कि पहले इकाई का अंक आया है 9, फिर 1, फिर 9, फिर 1, यानी यहाँ पर भी इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। तो जब भी 9 की पावर देखेंगे यहाँ विषम है तो इकाई का अंक 9 आया, यहाँ भी 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 आया। फिर जब सम वाले में देखेंगे तो 9 की पावर सम है, इकाई का अंक 1 आया, यहाँ भी 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आया। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि जब 9 की घात विषम होगी तो इकाई अंक 9 होगा। जब भी 9 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, और जब 9 की घात सम होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा दे दिया, ठीक है, और इसकी पावर दे दी 456। तो या तो आप लोग इसे क्या करेंगे कि इसको 4 से भाग देंगे, तो जब इसको 4 से भाग देंगे तो ये 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम 9 की पावर 4 ही चढ़ा देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। या फिर आप लोग डायरेक्ट देखिएगा कि 9 की पावर सम है ना, और जब भी 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। या फिर आप लोग इसे सोल्व करेंगे 9 की पावर 4 को, तो 9 9 81, 9 729, यानी देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 का 1 आया, फिर 1 गुणे 9 9 आया, फिर 9 9 81, यानी 81 का 1, तो इकाई का अंक 1 आया। तो आप लोग डायरेक्ट देखकर आंसर कर देंगे कि 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, तो ये 9 का और 4 का नियम हो गया। इसको 4 और 9 के नियम को आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 213 की पावर 16 गुणे 522 की पावर 20 गुणे 218 की पावर 32। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनके घातांकों में हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि 8, 2 और 3 इनमें तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। अगर इकाई के अंक में 6 होता तब हमें भाग नहीं देना पड़ता, 5 होता, 1 होता, 0 होता। देखिए 1, 0, 5 और 6, जब भी ये अंक इकाई में होंगे तो घात कितनी भी होगी उसका इकाई का अंक यही रिपीट होगा। यानी अगर हमने कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी है, ठीक है, और उसके इकाई अंक में 1 है और उसकी घात कितनी भी बड़ी हो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। इसी प्रकार अगर इकाई अंक में 0 है तो भी घात कितनी भी बड़ी हो इकाई का अंक 0 ही आएगा। इसी प्रकार अगर इकाई अंक में 5 है, घात कितनी भी बड़ी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा, और इकाई अंक में 6 है, घात कितनी भी बड़ी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। यानी 1, 0, 5, 6, जब भी ये इकाई के अंक में होंगे तो घात की कैसी भी हो कितनी भी बड़ी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक यही होगा। ठीक है, तो ये 1, 0, 5, 6 का हो गया, और 4 और 9, 4 और 9 में हमें सम और विषम देखना पड़ता है। तो 1, 0, 5, 6, 4 और 9, इनको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, तो आप लोगों को ऐसे भाग देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इन संख्याओं में तो भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये इनसे अलग हैं। तो देखेंगे 16 में 4 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा, तो शेष कुछ भी जब नहीं बचेगा तो हम इकाई के अंक में 4 को ही लगा देंगे। फिर यहाँ देखेंगे इकाई अंक में 2 है, 20 में 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो इकाई अंक मतलब घात में 4 ही लगा देंगे। फिर यहाँ 8 है और 32 में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो घात में हम 4 ही लगा देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 की पावर 4 होता है, 3 3 9 3 27 3 81, 81 का होगा 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का होगा 6, 8 की पावर 4 कितना होता है देखेंगे 8 28 64 गुणे 64, यानी 4 चौक 16, इकाई का अंक इसमें भी 6 आएगा। तो 6 की गुणा 6 में करेंगे 36, 36 एक कम 36, तो 36 में इकाई का अंक 6 हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब कुछ जोड़ घटाना वाले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इकाई के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए 57 की पावर 25 -1,
57 की पावर है 25 माइनस 1। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 25 में हम 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 7 की पावर कितना होगा, 25 में जब 4 की भाग देंगे तो 4 छंग 24, 1 से फल आएगा तो 7 की पावर 1 चढ़ाएंगे माइनस 1। तो 7 की पावर 1 7 ही होगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। ये सिंपल था। और देख लेते हैं, जैसे है 1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। अब हम लोग इसे देखेंगे तो 0 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 0 ही आएगा, प्लस 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही आएगा, प्लस अब यहाँ देखिए हमें 1572 लिखा है ना, तो हमें पूरे 1572 से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक देखना है। तो हम ये सिर्फ 2 को देखेंगे, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 आएगा। तो 9 4 13 1 14, इन सभी को जोड़ेंगे जब तो 14 आएगा, और 14 में 4 इकाई का अंक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये इकाई का अंक निकालना समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसे सीख रहे होंगे। और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 1001 की पावर है 2008। देखिए 1001 की पावर है 2008 प्लस में है 1002। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हम देखेंगे कि जैसे यहाँ 1 है तो 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही रहता है, प्लस और इसमें तो इकाई के अंक में 2 है तो 2 ले लिए, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 3 हमारा इसका इकाई अंक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम 153 पावर 144, 153 की पावर है 144 माइनस 115 की पावर है 123 माइनस 111 की पावर है 510 प्लस 216 की पावर है 25। अब देखिए आप लोग इसे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये इकाई अंक में 3 है ना, तो सबसे पहले इसमें हम 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है यानी शेष फल नहीं बच रहा है, तो हम 3 की घात 4 ही चढ़ा देंगे। फिर ये माइनस, ये यहाँ पर माइनस था तो माइनस 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 5 ही रहता है तो 5 लगा दिए, फिर माइनस 1 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, फिर ये प्लस 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब इसमें हम प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, जैसे ये 6 के सामने प्लस है तो ये प्लस में है, और ये 3 यहाँ प्लस में है तो 6 3 हुआ 9, और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं तो 5 1 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका इकाई अंक में आएगा 3। अब इसे मिटाकर और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि कैसी आप लोगों को क्लास लगी है। और एक क्वेश्चन लिखते हैं 192 की पावर है 102 प्लस 193 की पावर है 103। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए ये 2, इसमें 102 में हम 4 का भाग देंगे और इसमें भी हम 4 का भाग देंगे। जब इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2, तो हम 2 की पावर 2 लगा दिए, प्लस 3, और इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3। 4 का भाग हम सिर्फ लास्ट 2 अंकों में देते हैं, बाकी पूरे अंक में नहीं दिया जाता है, ये 4 के विभाजिता के नियम में हम लोग देखेंगे। तो 2 की पावर 2 है 4, 3 की पावर 3 है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 27 का हम 7 लेंगे क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं, तो 7 4 हुआ 11, तो 11 में इकाई अंक 1 है तो 1 इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे कुछ जगह पर हमें घटाने में जहाँ पर दिक्कत हो सकती है, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने लिखा 573 की पावर 102, ठीक है, माइनस 3 त्रिका ये हो जाएगा 9, इसे रहने दीजिए, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। 572 की पावर 102 माइनस 573 की पावर 102,
ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस घातांक में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे जब इसमें, तो इसका कितना शेषफल बचेगा, शेषफल इसमें बचेगा 2, तो हम 2 की पावर 2 लगा देंगे। फिर ये माइनस है, माइनस लगाए। यहाँ 3 देखेंगे तो 3, और इसमें जब 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर भी शेषफल 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 कर दिए। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अब यहाँ देखिए 4 में से 9 नहीं घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 153 लिखा और माइनस में हम कर रहे हैं 157, ठीक है। XYZ मतलब ऐसे 157 नहीं 147 कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 3 में से 7 नहीं घट रहा है ना, तो हम लोग जब भी नहीं घटता तो क्या करते हैं, बगल वाले से उधार लेते हैं। तो इस 5 पे जब हम एक इसमें उधार लेते हैं तो ये हो जाता है 13। 3 से ये जब एक उधार लिए तो 13 हो गया। अब हम 13 में से 7 घटाते हैं तो 6 आता है। इसी प्रकार जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये सिर्फ 4 तो रहा नहीं होगा, इसके इधर कुछ अंक रहे होंगे और इसमें भी इधर कुछ अंक रहे होंगे। तो जैसे 4 में से 9 नहीं घट रहा है तो हम बगल वाले से एक उधार लेंगे, तो ये 4 हमारा हो जाएगा 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे हम तो आएगा 5, यानी 5 इसका इकाई अंक होगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो जब भी नहीं घटेगा तो आप लोग उधार ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा घटाना का बेसिक नियम से ही आता है। तो ये 5 इसका राइट आंसर है। अब कुछ फैक्टोरियल वाले देख लेते हैं। पहले देखते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हम 1 का फैक्टोरियल लिखे, फैक्टोरियल का चिन्ह 2 प्रकार से होता है, एक तो उल्टा आई होता है और एक ये होता है, ठीक है। जैसे ये 1 और ये चिन्ह लगा है, मतलब ये 1 का फैक्टोरियल है, या फिर हम इसे 1 लिख के और उल्टा आई बना दें तो ये भी फैक्टोरियल होता है, यानी 1 का फैक्टोरियल। तो देखते हैं 1 का फैक्टोरियल का मान होगा 1, फिर 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे 2 का फैक्टोरियल है तो हम 2 गुणे 1 करेंगे, यानी जिसका फैक्टोरियल है वहाँ से शुरू करके हम लास्ट तक यानी 1 तक गुणा करते हैं। जैसे 3 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है इस तरह से, यानी जिसका फैक्टोरियल निकालना हो उससे हम लास्ट तक गुणा करते हुए चले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अपना लेते हैं। जैसे हम लिए 2 का फैक्टोरियल गुणे 3 का फैक्टोरियल गुणे 4 का फैक्टोरियल गुणे डैश डैश करके 988 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमें इसमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जब हम 2 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, गुणे 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे 6 आएगा, गुणे 4 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24 आएगा, गुणे फिर यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल होगा। तो जैसे ही हम 5 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 चौक 20 3 60 दूनी 120। तो यहाँ पर आएगा 120 और 120 के इकाई अंक में आ गया है 0, यानी अब आगे कितनी भी गुणे में संख्याएं हों जब भी हम उनको गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी 5 का फैक्टोरियल से आगे की कोई भी संख्या है, जैसे अगर हम 6 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें भी हम 6 गुणे 5 गुणे 4 यानी यहीं से हम गुजरेंगे। तो यहाँ पर भी 5 गुणे 4 यानी 5 का फैक्टोरियल आएगा 6 के फैक्टोरियल में। तो जब भी 5 का फैक्टोरियल या फिर उससे बड़ी कोई भी संख्या का फैक्टोरियल हो, जब उसका हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन जब आप लोगों को सिर्फ 4 के फैक्टोरियल तक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब आगे ना दिया रहता, सिर्फ 4 के फैक्टोरियल तक हमें सोल्व करना होता, तब हम इसे सोल्व करेंगे। और जब भी 5 का फैक्टोरियल या उससे आगे का रहेगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका सोल्व करेंगे तो 4 छंग 24, 24 का 4 आया, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8। तो आप लोग ऐसे ही इसे सोल्व करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।